हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। यह कार्यपत्रक 7 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान भूगोल का पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं। भारत का भौतिक स्वरूप हम पिछले कार्यपत्रक 50 में पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम इसका भाग 2 यानी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सभी बच्चों को याद ये भी रखना है कि कॉन्सेप्ट को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना, क्योंकि इन्हीं सभी चैप्टर्स पर बेस्ड आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और एग्जाम मस्ट है कि होगा ही होगा। अगर आपने इससे रिलेटेड टीवी में आ रही, न्यूज़ में आ रही अनाउंसमेंट को सुना होगा तो यदि आप चाहते हैं कि आपके अच्छे स्कोर आए तो आपको चैप्टर को डीपली स्टडी करना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया है और अब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आएंगे। 1 मार्क का जो क्वेश्चन होगा उसमें ऑप्शंस होंगे। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपने डीपली स्टडी नहीं किया है तो 1 मार्कर आंसर्स के आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये बात आपको समझनी होगी। बाकी आप पेपर देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। मेरे पास जो डीप इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, बाकी आपकी चॉइस है। चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट और देखते हैं आज हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले बात की जा रही है द्वीप समूह की। अच्छा, द्वीप होते क्या हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे ये वाला जो हिस्सा है इसके आसपास ये सारा पानी है। पानी के बीच में जो छोटा सा धरती का टुकड़ा होता है उसको द्वीप कहा जाता है। चारों तरफ आपने देखा पानी है, सिर्फ ये वाला हिस्सा धरती है, ठीक है, और बाकी इसके आसपास जो एरिया है सब पानी है। तो पानी के बीच में जो छोटा सा धरती का एरिया होता है, धरती का हिस्सा होता है, उसे कहते हैं द्वीप सम, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे यहाँ पे छोटा सा धरती है, यहाँ पे टुकड़ा एक धरती का, यहाँ पे टुकड़ा है, यहाँ पे, और इसके आसपास में सब पानी है, ठीक है, तो बीच में कई सारे धरती के टुकड़े हो गए ना, तो ये इसे द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप समूह। ये बात बहुत ज़रूरी है समझना। तो अब आप समझ गए कि द्वीप क्या होते हैं और द्वीप समूह क्या होते हैं। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। भारत के द्वीप समूह को हम 2 प्रमुख वर्गों में रखते हैं, यानी कि भारत के जो द्वीप समूह है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। अब लक्षद्वीप और अंडमान के बारे में डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की माला है। यानी कि द्वीपों की माला कुछ इस तरीके से, अगर आप देखेंगे अंडमान निकोबार तो कुछ इस तरीके से कई सारे द्वीप यहाँ पर इस तरीके से उपस्थित है, ठीक है। हमारे इंडिया के मैप में इस तरफ से यहाँ पे आपने देखा ये पूरा बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है और बंगाल की खाड़ी में इस तरह से यहाँ पे ये छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, तो इसलिए इन्हें द्वीप समूह कहा जाता है। और ये इनकी शेप कुछ इस तरीके से बनी हुई है ना, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, इसलिए इनको माला कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। तो बंगाल की खाड़ी से उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की माला है। यहाँ द्वीपों की संख्या 572 यानी 572 है। ये बात आपको याद रखनी है। फ्यूचर में जब आप बड़े हो जाएंगे, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके आज के टॉपिक में दिया गया है। तो आज का टॉपिक आपके लिए समझ लीजिए खजाने की तरह है। इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आने वाले फ्यूचर में अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसलिए इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, आपके काम आने वाला है। कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सबसे पहले कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। दूसरा, इसमें 572 द्वीप्स यानी कि 572 द्वीपों का समूह है। 572 छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। आपको देखने में नहीं लगते ना, बट है वहां पे 572। इसका उत्तरी भाग अंडमान द्वीप और दक्षिणी भाग
निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप पूछेंगे ना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कौन सा भाग अंडमान है और कौन सा निकोबार, तो लोग नहीं बता पाएंगे। तो आपको ये भी याद रखना है कि उत्तरी भाग को अंडमान और दक्षिणी भाग को निकोबार कहते हैं। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऊपर वाले को अंडमान और नीचे वाले हिस्से को निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसका निर्माण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है। किसी भी लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 1 मार्कर वाला स्पेशली। और 1 मार्कर वाला अगर आपने पढ़ा है, सही है तो सही और गलत है तो सीधा गलत। या तो सही है तो पूरा 1 नंबर मिल जाएगा और गलत है तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, कोई चॉइस नहीं होती उसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका निर्माण अल्पाइन काल की वलय प्रक्रिया से हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का किस प्रक्रिया से बना है, तो आपको बताना है अल्पाइन काल की वलय प्रक्रिया से बना है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, यानी कि ये जो पर्वत श्रेणियां हैं उसके शिखर हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, यानी कि ये जो पर्वत शिखर हैं देश की सुरक्षा भी करते हैं। यहाँ अत्यधिक विविधता के पादप और जंतु पाए जाते हैं। क्योंकि आपने देखा अंडमान द्वीप समूह क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पानी के बीच में है। यहाँ की जलवायु अच्छी है और पादप यानी कि पेड़ पौधे और जंतु की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, इसीलिए यहाँ अत्यधिक विविधता के पादप और जंतु पाए जाते हैं, यानी पौधे भी और जानवर भी। विषुवत वृत्त के निकट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, यानी ये विषुवत वृत्त के निकट है इसीलिए यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। यह घने जंगलों से आच्छादित है, यानी इसके चारों तरफ घने जंगल हैं। अंडमान, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, फ्यूचर में हमेशा काम आएगा। अंडमान का सर्वोच्च शिखर माउंट सैडल है। अंडमान का सर्वोच्च शिखर क्या है, मतलब वहां जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची पर्वतमाला का नाम क्या है, माउंट सैडल, जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है, यानी कि 737 मीटर है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर है, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप भी हैं, और ये ज्वालामुखी द्वीप तो आप फ्यूचर में हमेशा पढ़ेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, क्योंकि भारत में जो ज्वालामुखी है वो सिर्फ पूरे भारत में एक ही जगह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, और कहीं भारत में ज्वालामुखी शिखर नहीं है। ये भी याद रखना है आपको, इसलिए ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप भी हैं। बैरन द्वीप, ठीक है, सबसे पहले बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तथा नारकोडम द्वीप। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि पूरे भारत में ज्वालामुखी द्वीप है ही नहीं, सिर्फ 2 ही हैं पूरे भारत में। और कहाँ पर है वो, अंडमान निकोबार पे हैं। उसमें भी 2 में से एक सक्रिय है। एक सक्रिय का मतलब वो ज्वालामुखी होता है जिसमें से ज्वालामुखी कभी भी फट जाता है, और निष्क्रिय वो होता है जो बहुत पहले फटा होता है लेकिन अब दोबारा नहीं फटेगा। तो निष्क्रिय वाला जो है वो नारकोडम द्वीप है, और जो सक्रिय है पूरे भारत का सिर्फ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बातें। अब हम आते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। यह मध्य सागरीय कटक का ही उत्तरी भाग है। यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है, ये याद रखना है आपको, यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। इसमें 36 द्वीप आते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे देखा था आपने 572 आते हैं, इसमें 36 द्वीप आते हैं। पूर्व में यह लका द्वीप और मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। पहले इसके कुछ इस तरीके से नाम हुआ करते थे लक्षद्वीप के, बाद में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। तो पहले इसके नाम क्या क्या थे फिर से देख लेते हैं। लका द्वीप पहले, उसके बाद हुआ मिनिकॉय, और उसके बाद एमीन द्वीप। ठीक है, ये 3 इसके नाम थे। 1973 में यानी 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह कुल 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थित है। 32 वर्ग किलोमीटर का ही है ये छोटा सा द्वीप समूह। आगे देख लेते हैं। कावारती द्वीप
यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय है। तो कावारत्ती द्वीप जो है वो यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। और आपको ये भी याद रखना है कि कावारत्ती जो है वो लक्षद्वीप की कैपिटल भी है, यानी कि राजधानी भी है। ये भी याद रखना है आपको। यहाँ पादप और जंतु के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप पर मनुष्य वास नहीं है और यहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। तो पिटली द्वीप जो है लक्षद्वीप का, यहाँ पे मनुष्य नहीं रहते, यानी इंसान नहीं रहते हैं, और यहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य है। आने वाले वर्षों में इन द्वीपों के अपरदन और जलमग्न होने की संभावना है। यानी कि ये माना जाता है कि ये जो जैसे पिटली है, इस तरह के कुछ द्वीप ऐसे हैं लक्षद्वीप के पास जो हो सकता है भविष्य में समुद्र के अंदर चले जाएं, क्योंकि आपने देखा है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने शुरू हो गए, तो वो जो समुद्र का वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है, तो जो छोटे मोटे एरियाज होते हैं समुद्र के आसपास वो कई बार डूब जाते हैं। तो भविष्य में संभावना है कि ये इस तरह के कुछ द्वीप जो है वो पानी के अंदर चले जाएं, यानी जलमग्न हो जाएं। आगे देखते हैं प्रवाल। प्रवाल क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। यानी प्रवाल कौन होते हैं? सूक्ष्म प्राणी होते हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। स्राव मतलब कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है प्रवाल रोधिका, और दूसरा है तटीय प्रवाल भित्ति, और तीसरा है प्रवाल वलय द्वीप। तो ये 3 प्रकार के प्रवाल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। यानी ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये क्या है? प्रवाल रोधिका है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हास्य सु आकार वाले रोधिका होते हैं। तो ये है प्रवाल के बारे में। ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई थी, इसलिए मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद एक बार दोबारा आप इस वर्कशीट को पढ़ें, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ें और इस वीडियो को दोबारा देखें, कम से कम 2 से 3 बार देखें। इससे आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगा। अभी तो आपको लगेगा कि मैम ने पता नहीं क्यों बोला है और हम क्यों देखें, हमने तो एक बार में ही समझ लिया, पर ऐसा नहीं है। आने वाले भविष्य में आपको रियलाइज़ ज़रूर होगा। इसलिए अगर आप फ्यूचर में किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं आफ्टर 10th आफ्टर 12th, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि इस वीडियो को आप 3-4 बार देखें और आपके अपने 3-4 क्वेश्चंस तैयार कर लें जो फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाले हैं। ये बात आपको भविष्य में ज़रूर पता चल जाएगी। चलिए देख लेते हैं इन आज के प्रश्नों को। चलिए बात करते हैं आज के सभी प्रश्नों की। आज हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रवाल क्या है। आज का दूसरा प्रश्न है भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, इनके नाम लिखिए। पहले तो द्वीप समूह कौन कौन से उनके नाम बताने हैं और भारत के राजनीतिक मानचित्र में दर्शाइए। उसे भारत के राजनीतिक मानचित्र में भी दिखाना है। तीसरा प्रश्न है लक्षद्वीप समूह की 5 प्रमुख बातें बताइए। चौथा प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है और क्यों है, दोनों बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है भारत के द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। तो ये है हमारे आज के सभी 5 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं इनका उत्तर बिना विलंब किए। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है प्रवाल क्या है। इसका उत्तर है प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। तो ये है प्रवाल का आंसर। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, उनके नाम लिखिए और भारत के राजनीतिक मानचित्र में दर्शाइए। तो भारत में द्वीप समूहों को हम 2 प्रमुख वर्गों में रखते हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। इसको भारत के मानचित्र में दिखाना है। तो यहाँ आपके सामने भारत का मानचित्र है। आपने देखा ये छोटे छोटे से जो द्वीप दिख रहे हैं आपको,
ये छोटे छोटे से 572, मैंने अभी आपको बताया था कि ये टोटल कितने हैं, 572 द्वीप समूह हैं। और आपने देखा कि आपने देखा कि ये है बंगाल की खाड़ी, ये पूरा बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है। और इस बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। जबकि लक्षद्वीप समूह ये है आपका, ये जो छोटे छोटे आपको बिंदु दिख रहे हैं ये क्या है, लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में पाए जाते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। ये एक माला की शेप में इसीलिए इसको बोला जाता है, आपने देखा कुछ इस तरीके से इसका आकार बना हुआ है। और ये टोटल 572 हैं, ठीक है। और लक्षद्वीप कितने हैं, टोटल 36 है मात्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और लक्षद्वीप समूह बहुत छोटा है। आपको क्या करना है, एक राजनीतिक मानचित्र लेना है और उस मानचित्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को मेंशन करना है। ये डॉट्स उसमें ऑलरेडी बने होंगे, आपको सिर्फ नाम लिखना है, ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह की 5 प्रमुख बातें बताइए। इसका उत्तर है लक्षद्वीप समूह की 5 प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह चूना प्रधान चट्टानों से निर्मित है। नंबर 2, इसमें 36 द्वीप पाए जाते हैं। नंबर 3, यह कुल 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थित है। नंबर 4, कावारत्ती द्वीप यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय तथा राजधानी है। और अंतिम है, यहाँ पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु कैसी है और क्यों। तो विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। बात करते हैं, ये हो गया कारण इसका, ठीक है, ये कारण हो गया और ये इसका उत्तर हो गया। अब हम बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम प्रश्न की। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत के द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। तो अंडमान का सर्वोच्च शिखर माउंट सैडल है और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर है, ठीक है। माउंट थुलियर की ऊंचाई 642 मीटर है, जबकि माउंट सैडल की ऊंचाई 737 मीटर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सभी प्रश्न और उनके उत्तर। यदि